प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर निर्देशांक भूमिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर प्रकीर्ण प्रसंग्रह देखो 5 का 15वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि A4-1, B60, C7-2 और D5-3 वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं। तो वर्ग के शीर्ष बिंदु वर्ग के लिए क्या होना चाहिए कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो उसके विकर्ण हैं वह जो है परस्पर क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर देखो AB, BC, CD, AD चारों भुजाओं का मान समान आना चाहिए और जो उसका विकर्ण AC और BD है इसका मान भी, इसकी मतलब दूरी भी क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं। तो देखो A4-1, B60, C7-2, D5-3 ये दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप पढ़े ही हो, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके पहले मैं बताया था कि अगर 1 को पहले यहाँ लेते हो तो 2 को बाद में लेते हो, तो इसमें भी 1 को पहले लेंगे 2 को बाद में लेंगे। दोनों सूत्र है जो आपको मन हो उपयोग कर सकते हो, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो हम फिलहाल इसी का यूज कर रहे हैं दूरी सूत्र से AB बराबर। अब AB के लिए देखो क्या होगा, यह A वाला जो है कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक है यह x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और B वाला x2 और y2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x2 - x1 क्या हो जाएगा, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस वैसे 0 - 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 0 + 1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आ गया कड़ी में 5, ये भी आ गया कड़ी में 5। अब BC के लिए देखो, तो BC के लिए B वाला x1 y1 होगा और C वाला x2 y2 होगा। देखो यहाँ पे x1 6 हो जाएगा, y1 0, x2 7 और y2 -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो x2 - x1 क्या हो जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर फिर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से देख लो ये है ना y2 - y1, तो -2 - 0 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 हो जाएगा। कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो BC = आ गया कड़ी में 5। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो CD। अब CD के लिए C वाला x1 y1 होगा और D वाला क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो x1 y1 ये हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 मतलब 5 - 7 का होल स्क्वायर फिर -3 - 2 का होल स्क्वायर। -3 देखो यहाँ है y2 और फिर -y2 जो है y1 है, बीच में माइनस ये क्या है फार्मूले का। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -3 + 2 क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 + 1 कितना हो गया, कड़ी में 5। अब AD निकालो, देखो AD के लिए, अब AD के लिए जो A का निर्देशांक है जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 का काम करेगा। ये जो 4 - 1 है ये x1 y1 हो जाएगा और D वाला क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 मतलब 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा -5 - 4 1 हो जाएगा, -3 और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर हो गया और -2 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 + 4 मतलब कड़ी में कितना आ गया, 5। तो देख रहे हो कि AB की वैल्यू भी √5 आई, BC की भी √5 आ गई, CD का भी √5 हो गया, AD का भी कितना आ गया, √5 हो गया, ठीक ना। सब देखो बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं परिणाम 1, 2, 3 तथा 4 से AB = BC = CD = AD सब आपस में बराबर हो गया। जब भुजाएं अगर अब केवल बराबर रहेंगी तो हम उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। तो देखो यहाँ हमने लिखा है ना कि अर्थात चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज ABCD हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज हमने प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना वर्ग। तो समचतुर्भुज से वर्ग बनाने के लिए हमें विकर्ण जो है आपस में सर्वांगसम प्रूव करना जरूरी है। तो देखो विकर्ण से यहाँ पे AC है तो AC का निकाल लेंगे। अब AC के लिए A जो है x1 y1 हो जाएगा और C वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 7 - 4 का होल स्क्वायर फिर -2 ऑफ -1 का होल स्क्वायर। 7 - 4 3 का स्क्वायर हो गया, -2 + 1 हो जाएगा, ये -2 + 1 -1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 9 + 1 कितना आ गया, कड़ी में 10। ऐसे BD देखो,
बी डी के लिए ये हमारा x1y1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा x2y2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर -3 माइनस -0 का होल स्क्वायर ना। तो -5 माइनस 6 करोगे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 में से 0 जो घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 ही आएगा, -3 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर 1, -3 का 9, तो 1 9 कितना हो गया 10 हो गया। तो बी डी इक्वल टू आ गया कड़ी में 10। तो परिणाम 6 और 7 से क्या मिला हमें कि ए सी बराबर बी डी, अर्थात जो सम चतुर्भुज था उसके विकर्ण भी क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो जब सम चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, एक वर्ग है, अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। अगला प्रश्न, ये देखो थोड़ा बड़ा प्रश्न था इसलिए इसको थोड़ा हमको कट करके सब लगाना पड़ा है, तो आप ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। देखो शीर्ष बिंदु A 7-1, एक तो शीर्ष बिंदु A है जिसका निर्देशांक दिया है 7-1, दूसरा B 3 5 है और C जो है 2 0 है वाले त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र, परिवृत्त किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त को परिवृत्त बोलते हैं, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाए बाहर से, ठीक ना, तो उसको परिवृत्त बोलते हैं। और उसके जो केंद्र है उसे बोलते हैं परिकेंद्र। तो देखो यहाँ पे जो ये हमने ओ इसको मान लिया हमने परिकेंद्र, ठीक ना, और इसका निर्देशांक हमने ले लिया है एच के, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे देखो हमने बराबर लिखा है, माना ओ मतलब उसका सेंटर, परिकेंद्र, त्रिभुज देखो लिखा है ना एच के, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 7 1, बी का दिया है 3 5, सी का दिया है 2 0। अब देखो चूंकि ये त्रिज्याएं होंगी, ओ ए ओ बी ओ सी सब त्रिज्याएं हैं तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, परिणाम 1 से ओ ए बराबर ओ बी। अब ओ ए बराबर ओ बी तो ओ ए की दूरी निकाल दो और ओ बी की दूरी निकाल दो, किससे, दूरी सूत्र से। तो देखो ओ ए, अब ओ ए के लिए ओ का जो निर्देशांक है एच के, ये x1 y1 का काम करेगा और ए का निर्देशांक किसका काम करेगा, x2 y2 का। तो h माइनस 7 x2 है ना सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही लगाएंगे दूरी सूत्र वाला, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसको लगा लो, या ऐसा कर लो कि कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम पहले x1 पहले लेते हैं और x2 पहले लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे x, अगर इसको हमने x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना तो x1 में से हम x2 घटा रहे हैं इस मतलब कि प्रश्न में ज़्यादातर हम लोग x2 में से x1 घटाते हैं। तो अगर x1 में से x2 घटाओगे तो y1 में से भी y2 को ही घटाना पड़ेगा, वो आप ध्यान रखो। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया, क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 मतलब h और -7 का होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे k है, k माइनस फिर k है, इसके बाद यहाँ पे क्या है 1 है, ये y1 k है और y2 क्या है 1 है, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इधर देखो OB के लिए, अब OB के लिए यह x1 y1 हो जाएगा और ये B वाला क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 तो h माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर देखो k माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी वर्क कर देंगे, फिर दूरी सूत्र से देखो, ये देखो यहाँ पे भी हमने उसको ले लिया है दोबारा, वही चीज़ यहाँ पे डबल आ गया है। तो h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्रॉप करने में 2 बार आ गया है। जब वर्क करेंगे तो क्या होगा, करनी हट जाएगी, h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। वर्क करेंगे तो करनी हट जाएगी। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे जाएगा h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49 और k माइनस 1 का हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। वही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको यूज करना है। तो h माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। देखो h स्क्वायर इधर भी है, h स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा, k स्क्वायर इधर भी है, k स्क्वायर इधर भी है, सब कट जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 14h और माइनस 2k और 49 और 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 50। इधर क्या बचेगा माइनस 6x फिर माइनस 10k, फिर देखो 9 और 25 ऐड करोगे तो कितना आएगा 34 हो जाएगा। अब क्या करो, h और k वाले जितने भी पद हैं उसको क्या करो बाईं तरफ ले लो आप। तो माइनस 14h हो गया। अब देखो ये माइनस 6x था ना, अब ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6h हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 2k और ये माइनस 10k था, ये आ गया लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा प्लस 10k हो गया इक्वल टू 34। ये प्लस 50 है, ये आएगा राइट साइड तो क्या हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा -14 प्लस एच कितना हो जाएगा -8h, और फिर 10 - 2 कितना हो जाएगा 8k इक्वल टू -16। अब दोनों पक्षों में -8 से भाग दो, जब -8 से भाग दोगे तो माइनस नीचे अंश में भी आएगा, हर में भी आएगा, हट जाएगा, और 8 भी हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एच बचेगा, यहाँ प्लस और नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -k इक्वल टू -16 अपान -8 करोगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 8 16, तो मतलब h - k इक्वल टू क्या हो गया 2। सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप बेसिक चीज़ें जो आप छोटे क्लासों में पढ़े हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे कटेगा क्या कटेगा। अब आप 10th में आ गए हो तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार देखो OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, इसमें देखो अभी O का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 ले लेंगे और B वाला x2 y2, तो क्या हो जाएगा h -3 का होल स्क्वायर प्लस k -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे देखो OC के लिए क्या हो जाएगा, अभी O वाला जो है x1 y1 हो जाएगा, C वाला x2 y2 हो जाएगा, तो वही x1 - x2, तो h -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब k -0 का होल स्क्वायर, तो h -3 का होल स्क्वायर प्लस k -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वर्क करेंगे तो करंट हट जाएगी दोनों तरफ से, तो अब केवल इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर वही करोगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर होता है, तो पहले पद का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो h स्क्वायर -6x प्लस 9, वैसे यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर, फिर 2 गुणे k गुणे 5 करोगे तो -10k आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, यहाँ देखो h स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4h हो जाएगा प्लस 4 और k का k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों तरफ देखो दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, जब दोनों तरफ हैं तो समान चिन्ह करते हैं, देखो h स्क्वायर इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, लेकिन अगर एक तरफ रहते हैं तो विपरीत चिन्ह करते हैं, प्लस का माइनस से माइनस प्लस से कटता है, लेकिन अगर दोनों तो एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है तो समान चिन्ह से कटते हैं। तो -6x हो गया, फिर देखो -10 के आ गया, प्लस 9 25 34 हो गया, यहाँ क्या बचा -4h और प्लस 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे -4h है, उसको कहाँ लाओ लेफ्ट साइड लाओ, तो -6h प्लस 4h -10k इक्वल टू 4 -34, -34 कैसे आया, ये रहा देखो लेफ्ट साइड था ना, ये आ गया क्या राइट साइड में, 4 -34, तो -2h -10k, -2h कैसे आया, -6 प्लस 4 कितना होता है -2, तो -2h फिर -10k इक्वल टू -30, -2 से हम भाग दे देंगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस से भाग दे रहे हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो -30 अपान -2 करोगे तो ये +15 हो जाएगा, तो h + 5k इक्वल टू क्या मिला, h + 5k इक्वल टू 15 हो गया। ये हमारा हो गया परिणाम 2। अब परिणाम 1 में क्या आया था, h - k इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है समीकरण 1 में से सेकंड को घटाने पर, तो एक के बाएं को बाएं में से घटा दो, दाहिने को दाहिने में, तो h - k में से h + 5k घटा दो, इधर 2 में से 15 घटा दो। मैंने आप चाहो तो इसको नीचे करके इसे कट करके भी कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ले लिया है, आप जैसे इक्वेशन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, उत्तर वही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये देखो h - k है, ये -h हो जाएगा और ये माइनस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो -5k हो जाएगा, तो ये -h प्लस h से कट जाएगा, तो -k और -5k, जो कि प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा -5k, तो -k और -5k क्या हो जाएगा -6k इक्वल टू -13। इसको सब मैं डायरेक्ट ले लिया हूँ, सब आपको समझा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न था, एक एक स्टेप को और एक्सप्लेन करना बहुत ही लंबा हो जाता। अब इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि -k हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -5k हो जाएगा, -5k और -k -6k इक्वल टू -13, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 13/6। अब k का मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 हमारा क्या है, h - k इक्वल टू 2 है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो h और -k की वैल्यू कितना है 13/6 इक्वल टू 2 हो गया। ये -36/6 को कहाँ करो, राइट साइड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 2 + 13/6 हो गया। ठीक, अब दोनों को जोड़ दो, आपको भिन्न जोड़ने आना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। देखो 6 का 2 में गुणा करो, 6 दूनी 12 हो गया, 12 में 13 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 25, तो 25, और फिर से उसको हम हर वही लिख देते हैं 25/6। तो h की वैल्यू आ गई 25/6 और k की वैल्यू आ गई 13/6। तो जो परिकेंद्र है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले h लिखेंगे फिर k को, देखो यहाँ पे लिखे हो ना, पहले h है फिर k है, तो 25/6 हो गया, 30/6 हो गया। अभी इसमें एक प्रश्न, एक चीज़ और पूछा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या कोई भी निकाल सकते हो, OC निकाल लो, OA निकाल लो, OB निकाल लो, यहाँ पे हमने OC निकाल दिया है वही दूरी सूत्र से, ठीक ना। तो OC के लिए क्या होगा, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा
x2y2। तो अभी x1 का या देखो एच की वैल्यू कितनी है 25/6 और ये कितना है 13/6। तो यहाँ पे हमने सूत्र लगा दिया है x2 माइनस x1। तो 2 माइनस एच ना, देखो 2 है माइनस एच, तो माइनस एच की यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/6 प्लस फिर देखो जीरो यहाँ पे है ना, जीरो माइनस के का मतलब जीरो माइनस के की वैल्यू कितना दिया है 13/6। तो यहाँ देखो कैसे घटेगा, 6 दूनी 12, 12 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा -13 हो जाएगा, /6 हो जाएगा। यहाँ जीरो कुछ मतलब नहीं है तो -13/6 ही रहेगा। स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169/36, ये इसका भी आ जाएगा 169/36। 169 में 169 ऐड कर देंगे कितना आएगा 338/6। ये ऐड कब होता है, जब हर समान हो, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि कोई भी भिन्न है और उसको अंश को अंश में जोड़ दो, हर को में जो जब हर समान रहता है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, माइनस रहेगा तो घटा सकते हैं, प्लस रहेगा तो जोड़ सकते हैं। तो 338/36, 338 को हम लिख सकते हैं 2 × 13 थोड़ा ये देखो ब्लर जैसा हो गया है, ब्लर था नहीं लेकिन वो जब मैं इसको क्रॉप किया तो शायद हो गया है। तो आप ध्यान रखो 2 × 13 है ये × 13, तो जो 13 का जोड़ा बन गया तो एक 13 बाहर हो गया, कड़ी में क्या बचा 2 बचा, तो 13√2 क्या हो गया 6 हो गया। तो परिवृत्त की त्रिज्या आ गई 13√2/6। अब अगला प्रश्न का यदि बिंदु A 4-3 और B 8-5 हो तो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, A का निर्देशांक x1 y1 मान लो, B का निर्देशांक 8-5 मान लो, और ये मान ले रहे हैं जो कि बिंदु P है वह रेखा AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। एक देखो इसे A है, यहाँ B है, एक बिंदु बीच में P है जो कि AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिया, इसका x2 y2 मान लिया, और जो P है उसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया xy, ठीक ना। तो यहाँ पे असल में ये वाला जो स्टेप है ये यहाँ आना चाहिए था, ये वाला स्टेप उसके बाद आना चाहिए। जो ये स्टेप आप ध्यान रखना है, जो माना वाला है ना ये स्टेप यहाँ पे कर देना आप सेकंड पे, और इसको थर्ड पे कर देना। वो मैंने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। अब विभाजन सूत्र से देखो क्या हो जाएगा, x = mx2 + nx1/m+n। m की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ देखो वो दिया ना 3:1, तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रख देंगे 3 हो गया, x2 कितना है 8 है, देखो सब यहाँ पे लिखा है x1 y1 x2 y2, 3 8 हो गया। फिर n का 1 है और x1 कितना है 4 है, सब पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड बढ़ा दिया हूँ क्योंकि प्रकीर्ण प्रसंग्रह चल रहा है। ये सब अपने से आपको लगाना चाहिए, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। देखो 8 3 24 हो गया, +4 24 + 4/4 हो गया, हो जाएगा 28/7, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। ऐसे y का निकाल लो, my2 + ny1/m+n, m की वैल्यू 3 है, y2 का देखो कितना है 5 है, देखो यहाँ सब लिखा है यहाँ पे ना, प्लस n कितना है 1 है, y1 कितना है -3 है, तो 5 15 -3/4 हो गया, 12/4 कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो जो उनको विभाजित करने वाला बिंदु P है उसका निर्देशांक क्या आ गया 7 3 हो गया। अगला प्रश्न का बिंदुओं A -4 -2 B -3 -7 C 3 -2 और D 2 3 को क्रम से जोड़ने पर बनने वाले चतुर्भुज ABCD का प्रकार लिखो। चारों बिंदु दिया गया है, तो चारों बिंदुओं में दो बिंदु के बीच की दूरी आप ज्ञात करो, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वह चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो देखो अभी AB ज्ञात करने के लिए इसको हमने x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, तो यही सूत्र हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x2 - x1 मतलब -3 -4, फिर y2 - y1 -7/-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ -7 और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -7 + 2 -5 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गया, तो 1 + 25, तो AB = कितना आ गया कड़ी में 26 आ गया। अब उसके नीचे देखो BC के लिए क्या करेंगे, ये हमारा B वाला जो निर्देशांक ये x1 y1 हो जाएगा, और C वाला क्या हो जाएगा x2 y2। तो अब यहाँ पे देखो x2 - x1, तो 3 - -3 प्लस y2 - y1 -2 -7, ठीक ना। तो ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, फिर -2 + 7 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कितना आ गया
कड़ी में 61 हो गया। अब यहाँ देखो थर्ड में सी डी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यह x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 + 25 कितना हो जाएगा, कड़ी में 26 हो जाएगा। अब ऐसे देखो AD निकाल लो, AD तो यह ए वाला जो निर्देशांक है -4 -2 यह x1 y1 हो जाएगा और डी वाला क्या हो जाएगा 2 3 जो है ये x2 y2 हो जाएगा। फिर वही x2 - x1 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 देखो क्या है 3 है ना, 3 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस यहाँ भी देखो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 2 5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट मैं लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेना इस साइड पे, इस साइड वाला भूल गया हूँ। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 36 + 25 हो जाएगा कड़ी में 61 हो जाएगा। तो AD बराबर हो जाएगा कड़ी में 61। अब ध्यान दो इसमें AB और CD देखो बराबर हैं, इसका भी आया है ना स्क्वायर रूट 26 आया है, इसका भी आया है 26 स्क्वायर रूट। यहाँ देखो BC की वैल्यू क्या है कड़ी में 61, इसका भी कड़ी में 61 आया है। ठीक, तो AB बराबर क्या आया CD आया और BC बराबर AD। कहने का मतलब जो आमने सामने की भुजाएं हैं, आप एक बनाओगे अगर चतुर्भुज इसमें आप बना सकते हो अलग से समझने के लिए। तो AB बराबर CD आ गया, BC बराबर AD, इसका मतलब जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या हो गई सर्वांगसम हो गए। तो अगर सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो गई तो हम कह सकते हैं वो चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात जो दिए गए बिंदु P2 - 2 Q7 - 3 R11 -1 या 6 - 6 है ना, ये देखो ये आ गया है दूसरे प्रश्न का छप गया है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक, तो ये जो है ये गलत है ना, ये किसी और का कट कॉपी पेस्ट करके आ गया है। आप ये लाइन मत लिखना, ये नीचे वाली लाइन, बस चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ये क्रॉप करने में किसी और प्रश्न का आ गया है, तो आप इसको ध्यान मत देना, ये आप ध्यान रखो, ये लाइन आपको नहीं लिखना है, बराबर। अभी आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ और वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और उसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे के वीडियो के बारे में आपको जानकारी समय पर मिल जाए। धन्यवाद।